Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from GBMS. In this video, we are going to see कि जो MBA है फिलहाल क्या वो बबल है? Is the MBA bubble about to burst? मतलब आजकल काफ़ी MBA के कॉलेजेस है, AI भी आ रहा है, इसके वजह से MBA पे कुछ अफेक्ट होने वाला है क्या? वो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले. लेट्स कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट. द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर MBA करने में स्कोप है क्या. क्यों? क्योंकि MBA में यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वो मनी का कुछ ROI मिलने वाला है हमें, तो MBA करने में पॉइंट है. तो वो सब अपन ये वीडियो में डिस्कस करने वाले. स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ओवर सैचुरेशन इन द इंडियन MBA मार्केट. तो इंडिया का MBA मार्केट जो है वो ओवर सैचुरेटेड है. बट देर आर अ फ्यू रीजंस कि वो क्यों लग रहा है ओवर सैचुरेटेड. तो बेसिकली प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देर आर मोर देन 5,000 MBA कॉलेजेस इन इंडिया, राइट. सो देर आर मोर देन 5,000 MBA कॉलेजेस और उसमें भी प्लेसमेंट जो मिलता है वो Tier 1 कॉलेजेस में मिलता है. जनरली Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं मिलता है. प्लेसमेंट जनरली जो भी लोग MBA कर रहे हैं दे डू इट फॉर द गुड प्लेसमेंट्स, राइट. और Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा है तो मतलब नहीं बनता है. तो इसके वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि पीपल फील कि ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि ओवर सैचुरेशन हो गया है मार्केट में, कि मार्केट बहुत ओवर सैचुरेटेड है, इतने सारे कॉलेजेस है, उसमें प्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस वालों को, तो मार्केट इज ओवर सैचुरेटेड. पर रियलिटी क्या है कि डिमांड फॉर Tier 1 कॉलेज स्टूडेंट्स इज स्टिल हाई एंड इट्स स्टिल इंक्रीजिंग. मतलब जो Tier 1 कॉलेजेस से MBA करते हैं, अच्छे कॉलेज से जो MBA करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अपना एम क्या है कि फोकस ऑन गेटिंग इनटू Tier 1 कॉलेज ऑब्वियसली. तो उसके लिए जितना मेहनत करना है करो, पुट इन ऑल योर एफर्ट्स, पुट इन 100%, पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 2, दैट इज योर फॉलिंग एनरोलमेंट रेट्स Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस के लिए. तो पहले पॉइंट के लिए अपन ने प्रॉब्लम, इम्पैक्ट और रियलिटी देखी. अभी देखने वाले ट्रेंड और एग्जाम्पल. तो फिलहाल ट्रेंड क्या है कि Tier 2 और Tier 3 कॉलेजेस का जो है ना एनरोलमेंट बहुत गिर रहा है. तो एनरोलमेंट क्यों गिर रहा है? जनरली स्टूडेंट्स क्या प्रीफर करते हैं कि MBA कॉलेज जा रहे लोग, तो एक तो होता है कि फीस कम होनी चाहिए, प्लेसमेंट हाई होना चाहिए. Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस का एग्जैक्ट उल्टा है कि फीस भी हाई है, प्लेसमेंट भी कम है. तो स्टूडेंट्स क्या प्रीफर कर रहे हैं कि इससे अच्छा मैं कोई सर्टिफिकेशन कर लूँ, कोई कोर्स कर लूँ, राइट. आई डू सम कोर्स, आई डू सम सर्टिफिकेशन. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोर्सेरा हो गया, कोर्सेरा पे कोर्स कर रहे, यूडेमी पे कोर्स कर रहे, क्योंकि वो Tier 2, Tier 3 कॉलेज के MBA से प्रोग्राम से सस्ते भी होते हैं और टारगेटेड एकदम फोकस्ड नॉलेज तुम्हें मिलता है. तो अगर तुम रियलिटी देखो कि लोगों को क्या लगता है कि अरे Tier 2, Tier 3 कॉलेज में MBA में एनरोलमेंट कम हो रहा है तो क्या MBA बबल इज अबाउट टू बस्ट? तो ऐसा कुछ नहीं है. एनरोलमेंट इन Tier 1 जो एलिट कॉलेजेस है, जहाँ पे जाना सबका सपना होता है, वहाँ पे अभी भी एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं. विथ एवरी ईयर दे आर गोइंग अप एंड दिस कॉलेजेस आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ सेकेंडरी कैंपस कि हाँ नहीं, इधर अभी जगह फुल हो गई, एक नया कैंपस स्टार्ट करते हैं, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो इसके लिए नए कैंपसेस भी खोल रहे. तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि Tier 1 का अभी भी बढ़ रहा है, Tier 2, Tier 3 में डेफिनेटली कम हो रहा है. पॉइंट नंबर 3, शिफ्टिंग एम्प्लॉयर प्रेफरेंसेस. तो AI के वजह से जरूर इम्पैक्ट हुआ है. तो इम्पैक्ट कैसा हुआ है कि एम्प्लॉयर्स है ना, जो तुम लोग को हायर करने वाले आफ्टर MBA, दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन AI. कि इसके वजह से फिर ऐसे कंसर्न होता है कि कैन AI रिप्लेस द ट्रेडिशनल MBA. ट्रेडिशनल MBA जो होता है या MBA ग्रेजुएट्स जो हो गए उनको AI रिप्लेस कर सकता है. तो ऐसी कुछ बात नहीं है. कि क्या हो रहा है, इंडियन MBAs हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड, मतलब वो अडेप्ट कर रहे हैं. दे हैव अडेप्टेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्पेशलाइज्ड इलेक्टिव्स. तो कई स्पेशलाइज्ड इलेक्टिव्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि AI आ रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. तो रियलिटी क्या है कि AI इज यूजफुल. AI एक मतलब MBA ग्रेजुएट के लिए यूजफुल हो सकता है कि डेटा एनालिसिस कर लिया या कुछ अच्छा, मतलब डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके दे रहा है.
बट एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो गया या लीडरशिप हो गया या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी जो एमबीए ग्रेजुएट्स के पास होती है, वो एआई तुम्हें मतलब दे नहीं पाएगा. एआई वोंट बी एबल टू रिप्लेस एन एक्चुअल एमबीए ग्रेजुएट. ठीक है, कि वो इमोशनल थिंकिंग हो गया या डिसीजन मेकिंग हो गया, वो सब एट द एंड ऑफ द डे एमबीए ग्रेजुएट्स को करना पड़ेगा. एआई कैन एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू योर डिग्री, इट कांट रिप्लेस योर डिग्री. और कुछ भी हेल्प लगेगी प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा क्रैश कोर्स तो है ही. क्रैश कोर्स जनरली वी वुड सजेस्ट फॉर सच पीपल कि जिन्होंने पहले एग्जाम दी है या कैट का प्रेप कर रहे हैं या अभी भी प्रेप कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि उनको क्विकली फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है. अरे थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है या हमको कुछ चीजें पता है, हमको फास्ट मूव करना है, तो क्रैश कोर्स वुड बी फॉर दोज पीपल. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी. बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स. डेमो लेक्चर्स देखे बिना नहीं एनरोल करना है. और जिनको पूरा अपना नहीं मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन चाहिए तो हमारा रेगुलर बैच तो है ही, वो एनरोल करना. पॉइंट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ एन एमबीए इन इंडिया टेक ड्रिवन वर्ल्ड. तो चैलेंज क्या है फिलहाल की इंडस्ट्रीज काफी अभी मूव कर रही है टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग एआई या ऑटोमेशन. तो एक कंसर्न है कि एमबीए जो डिग्री है वो रेलेवेंट रहेगी क्या, कि विल इट बी रेलेवेंट. लेट्स से आज रेलेवेंट है, 2 साल बाद रेलेवेंट रहेगी क्या, 5 साल बाद रेलेवेंट रहेगी क्या, 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी क्या. तो इसका ये जो चैलेंज फेस कर रहे हैं सबके दिमाग में है. तो इसका एक काउंटर पॉइंट ऐसा है कि जो एमबीए ग्रेड्स है वो टेक ड्रिवन इंडस्ट्रीज में भी रोल्स ले रहे हैं. जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल स्ट्रैटेजी हो गया, वहां पे भी एमबीए ग्रेड्स रोल ले रहे हैं. तो ऐसा अगेन लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पॉइंट, एआई रिप्लेस नहीं करेगा. एआई कैन एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू योर एमबीए डिग्री. ऑब्वियसली you should be used to AI, you should be able to utilize AI in your job. तो वो सब रहने वाला है. तो एक्चुअल रियलिटी क्या है कि एमबीएज एक्ट लाइक आई सेड एक्ट एज एनेबलर्स हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी लाके तुम कैसे फास्ट ग्रो कर सकते हो, ये काम एमबीए वालों का रहने वाला है. ऑलराइट, बिकॉज तुम लोग स्ट्रेटेजिकली थिंक कर सकते हो या तुम्हारे पास जो लीडरशिप स्किल्स है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो कई हद तक एज ऑफ नाउ एआई लिमिटेड है. इसलिए दैट इज वेयर यू गाइस कम इन. सो बेसिकली एमबीए ग्रेड्स विल एक्ट एज मिडल मैन, लेट्स से कि एआई और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तुम रहोगे कि एआई को भी साथ में लेके प्लस तुम्हारे जो स्किल्स है वो सब लेके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो कर सकते हो वो तुम्हारा काम रहेगा. तो एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, but there are some things that you need to keep in mind. जैसे what can you do to future proof your careers. अभी जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें एआई के वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि एआई इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, इट इज हियर टू स्टे. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट इन नीश स्पेशलाइजेशंस. तो ऐसे प्रोग्राम्स चूज करो कि जो डिफरेंट इलेक्टिव्स ऑफर कर रहे हैं इन नीश एंड इमर्जिंग फील्ड्स लाइक एआई एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप इन टेक. ये ऐसी चीजों को मतलब कीप इन माइंड कि ऐसे यूनिवर्सिटीज देखो कि जो ये ऐसे नीश प्रोग्राम्स या इलेक्टिव्स ऑफर कर रहे हैं. यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ. तो ये बहुत जरूरी है. ठीक है, फोकस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर. प्रैक्टिकल एक्सपोजर मतलब इंटर्नशिप्स करते रहो, लाइव प्रोजेक्ट्स करते रहो, देयर शुड बी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और ज्यादा मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन कर लो कि टियर 2 टियर 3 कॉलेज में नहीं जाना, कोई सर्टिफिकेशन कर लिया नहीं. ट्राई टू बी मोर हैंड्स ऑन, मोर प्रैक्टिकल एंड डेवलप हाइब्रिड स्किल्स. कंबाइन योर ट्रेडिशनल एमबीए नॉलेज तो वो तो रहेगा ही, आज भी वो नॉलेज है ही एमबीए का कि वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी सिखाई जाती है, लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाती है, वो सब तो करो ही. बट अलॉन्ग विद दैट एक थोड़ा सा टेक ड्रिवन भी अप्रोच रखो कि मैं एआई या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ डिजिटल रिलेटेड कुछ रोल्स ऐसे इसके रिलेटेड भी स्किल्स तुम्हें गेन करना है इन द करंट टाइम इज वेरी क्रूशियल. ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे मैं तो नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक बैकग्राउंड का हूँ, मैं एमबीए करूंगा. नहीं, एमबीए करने के बाद भी तुम्हें टेक रिलेटेड यू नीड टू नो योर स्टफ एंड आजकल टेक एवरीवेयर, इट्स यूज्ड एवरीवेयर. सो यू डेफिनेटली need to develop hybrid skills. Alright guys, before we
फाइनली कम टू अ कंक्लूजन, दिस इज द QR कोड, ये फॉर्म फिल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली। बेसिकली डेली क्विज को तुम्हें एक्सेस मिलेगा, वहां पे डेली बेसिस पे हम कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल ऐसे क्वेश्चंस डालते रहते, तो उसका तुम्हें 101% फायदा होगा। नाउ कमिंग टू द मतलब जो डिस्कस करने का पॉइंट था ये सब, कंक्लूजन, इज द MBA बबल अबाउट टू बर्स्ट? तो एकदम सिंपल आंसर देना है इसका, एक वर्ड आंसर तो नो, ऐसा कुछ बर्स्ट होने नहीं वाला है। इंडियन MBA लैंडस्केप इज इवॉल्विंग, ठीक है, तो अपना जो इंडिया का MBA लैंडस्केप है वो इवॉल्व हो रहा है, वो कोलैप्स नहीं हो रहा है, इट्स नॉट कोलैप्सिंग कि अरे खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया तो बेसिकली द बबल इज अबाउट टू बस्ट। बट टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस को प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, 101% टीयर 2 टीयर 3 MBA कॉलेजेस को प्रॉब्लम होने वाला है। टॉप टीयर जो टीयर 1 कॉलेजेस है, जो एलिट कॉलेजेस है, दे आर गोइंग टू बी सेफ, ठीक है, वहां से MBA कर रहे हो, यू विल बी सेफ। देन कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, अभी इंडस्ट्रीज क्या ज्यादा ऑटोमेशन पे फोकस कर रही है या ज्यादा AI, हर जगह तुम्हें दिखने मिलेगा पावर्ड बाय AI पावर्ड ऐसे दिखने मिलेगा, भले ही उसमें कुछ AI यूज नहीं हो रहा हो, बट द पॉइंट इज कि AI की तरफ जा रहे, कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो MBA ग्रेजुएट्स दैट हु हैव टेक ड्रिवन स्किल्स, लेट्स से कि उनके पास ऐसे कुछ स्किल्स है, जैसे वो हाइब्रिड स्किल्स अपन ने डिस्कस किया, they will be the ones who will lead the organization. So you have to have those hybrid skills that we talked about, कि मतलब तुम्हारे लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सब तो है, बट टेक के गो हैंड इन हैंड विद टेक रिलेटेड भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। एंड फाइनली एक थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि MBA परस्यूड फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विथ राइट स्पेशलाइजेशन। राइट स्पेशलाइजेशन करना भी जरूरी है कि स्किल्स कैसे होने चाहिए, वो स्पेशलाइजेशन में इलेक्टिव्स चूज करो ढंग के, इज अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर प्रूफ करियर। मतलब वहां पे तुम्हें एट्रिशन फेस नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, बट राइट स्पेशलाइजेशन चूज करो, ऐसे नहीं कि रैंडम जो भी मन, बचपन में मुझे इसमें मजा आती थी इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं चलेगा। जैसे मैंने ब्लिट्सक्रिग का टाइम अपन जो डिस्कस कर रहे थे, जिनको मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस चाहिए, लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, हाइपर बूस्ट का एक्सेस चाहिए, उन स्टूडेंट्स ने हमारा जो नॉर्मल फ्लैगशिप बंडल्स है, सीज मोड हो गया, ऑप्टिमस हो गया, उसको एनरोल करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बट बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. कुछ भी डाउट्स रहेंगे कि मतलब दिमाग में थोड़ा रहता है ना, अरे सब MBA कर रहे इसलिए मैंने करना चाहिए, क्या पीयर प्रेशर रहता है, तो नहीं, वैसा मत थॉट प्रोसेस रखो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, ask them in the comment section below. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. कुछ भी मतलब MBA के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ तुम्हें लग रहा है, वीडियो चाहिए, ये चाहिए, आपको क्या लगता है, करंट ट्रेंड्स, फ्यूचर ट्रेंड्स, जॉब ट्रेंड्स, जो भी है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, वहाँ पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे हम लोग अपडेट्स डालते हैं, डेली क्विजेस डालते हैं, तो बहुत फायदा होगा। इंस्टाग्राम पे तो डेली न्यूज एनालिसिस डालते ही है, प्लस छोटे छोटे रील्स भी डाल रहे हैं, तो वो भी जरूर देखना। यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोज लेके आते ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।